बुलेटिन की करेंगे। बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। अंबाला आरडीएक्स का हनुमान कनेक्शन। हरियाणा के अंबाला में 3 आतंकी पकड़े जाने का मामला आया है सामने। तीनों ने हनुमानगढ़ में रखा था आईडी। करीब 5 दिन हनुमानगढ़ पड़े रहे थे आईडी के पार्सल। आरडीएक्स न पहुंचने से आतंकियों का बिगड़ा प्लान। हनुमानगढ़ से अंबाला लेकर चले गए आईडी। तीनों की किसी शहर में बम विस्फोट की प्लानिंग थी। एसपी हरिशंकर ने अंबाला भेजी पुलिस टीम। गिरफ्तार तीनों आतंकियों से चल रही है पूछताछ। हनुमानगढ़ में कहां रखा था आईडी, इसका लगाया जाएगा पता। आतंकियों का हो सकता है पाकिस्तान कनेक्शन। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारी मात्रा में यह आईडी बरामद किया गया है। तीनों को किसी शहर में बम विस्फोट की इनकी प्लानिंग थी। हनुमानगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं। करीब 5 दिन हनुमानगढ़ पड़े रहे थे आईडी के पार्सल। जब आरडीएक्स नहीं पहुंचा तो इनकी प्लानिंग में बदलाव हो गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, इनकी क्या प्लानिंग थी, आरडीएक्स कहां से आना था, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था और इस गिरोह में और कितने लोग हैं। तो फिर एक बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है। ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 5 दिन हनुमानगढ़ पड़े रहे थे आईडी के ये पार्सल्स। एसपी हरिशंकर ने पूछताछ शुरू की है और वो भी रवाना हो चुके हैं। हरियाणा के अंबाला से ये 3 आतंकी पकड़े जाने का मामला आया है सामने और इनका कनेक्शन राजस्थान के हनुमानगढ़ से भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ में ही रहे थे 5 दिन। कृष्ण बाली संवाददाता अंबाला से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण, जरा बताइए विस्तार से कैसे इनको पकड़ा गया और अभी तक की कार्रवाई में क्या सामने आ पाया है। मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये 2 दिन पहले का मामला है। अंबाला का एक बराड़ा कस्बा है जहां से अंबाला के लिए ये लोग मोटरसाइकिल के जरिए 3 लोग बैठ के जा रहे थे, लेकिन एसटीएफ को इनकी जिस तरह से भी भनक लगी, एसटीएफ इनके वैसे ही पीछे थी, तो इनको रोककर इनको चेक किया तो इनके पास से एक बैग बरामद हुआ था जिसमें एक्सप्लोसिव मिला था, जो कि विस्फोटक पदार्थ जिसको कहते हैं मिला था। हालांकि आरडीएक्स का इस पे शक भी जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुष्टि इसकी हो नहीं पाएगी आरडीएक्स का या क्या। लेकिन उसके बाद जब इनके लगभग 2 किलो के करीब इनके पास से ये विस्फोटक सामग्री मिली, इसी आधार पर इनको पकड़ा गया। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये 3 लोग थे। एक बराड़ा के पास ही अंबाला का रहने वाला था, दूसरा राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था और तीसरा यूपी के मेरठ का रहने वाला था जिसको पकड़ा गया था। और उसके बाद एसटीएफ इनको अपने पास साथ लेगी। इनसे पूछताछ अभी भी जारी है। कल देर शाम को इनको कोर्ट में पेश किया गया जिसमें इन्होंने 10 दिन का रिमांड मांगा था एसटीएफ ने, पुलिस ने। उसके बाद 7 दिन का पुलिस को रिमांड मिला। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि कहां से तार जुड़े हुए और कहां से ये लेकर आए थे और किस तरह से ये कहां पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम देना था। जी ठीक है, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले का ये पूरा मामला था जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब ऐसे में पुलिस ने अभी तक इनसे पूछताछ की होगी, कुछ पता चल पाया कि क्या सामने आ पाया है, क्या इनका मकसद था और कहां से ये जुड़े हुए हैं। नहीं, पुलिस अभी इस मामले में को थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव समझ रही है और ज्यादा इसको अभी ओपन नहीं करना चाह रही, क्योंकि पुलिस ने इनसे बहुत से ऐसे बात है जो पूछनी है। ठीक है, मैं कृष्ण आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त हनुमानगढ़ एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे जरा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा मामला जो सामने आया है जिसमें हनुमानगढ़ का भी कनेक्शन है, क्या अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है? इसमें जानकारी मिली है, बिल्कुल। हमारी टीम ने अंबाला गई है और वो पूछताछ कर रही है और वेरीफाई कर रही है चीजें जो फैक्ट है। मेरी भी वहाँ जो संबंधित अधिकारी उनसे बातचीत हुई है। उसमें जो फैक्ट आए हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 27 फरवरी को और 3 मार्च के बीच में ये लोग यहाँ ये जो कंसाइनमेंट है रहा है। इस बीच में हमारी पुलिस के द्वारा भी जिले में सघन अभियान चलाया गया था। उसमें काफी हथियारों की बड़ी सी रिकवरी हुई थी। जो 11 पिस्टल पंजाब के कुछ लोग थे, वो लोग पकड़े थे हम लोगों ने, गैंग के जो थे। उस टाइम पे काफी सघन हमारा अभियान चला था। तो अभी तक जैसा जो बात आया कि आरडीएक्स यहाँ नहीं पहुंच पाया था और उसके बाद ये लोग वापस चले गए।
ये बात आ रही है। अभी हम इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। एक चीज और आपसे पूछूंगी, क्या ये इन तीनों में से कोई राजस्थान का भी रहने वाला है? जो नाम अभी मेरे पास आया उसमें एक अजमेर का भी है, जो आया है अभी। डिटेल हम लोग अभी चेक करवा रहे हैं इसमें। और ये भी बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ में ये लोग रह रहे थे, क्या ऐसा कुछ है? यहाँ पर इन्होंने ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया कि हनुमानगढ़ में रह रहे थे ये लोग। ठीक है। और ना इनका हनुमानगढ़ के किसी व्यक्ति से कोई कनेक्शन आया अभी। और ये 3 ही लोग पकड़े गए या और भी हैं इसमें? 3 पकड़े गए उधर, जो आज न्यूज आई है इसमें, और लोगों से बात हुई इसका। तो क्या आप इनको लेकर राजस्थान भी आएंगे? राजस्थान में भी इनसे पूछताछ होगी? अभी इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, और इसमें जो भी है नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात रखने के लिए। तो सुना आपने, हरिशंकर इस वक्त एसपी हनुमानगढ़ के हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। एक टीम जो है वो भेजी गई है अंबाला। अभी इन तीनों को क्या राजस्थान लाया जाएगा, यहां पर भी पूछताछ होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन तीनों में से एक अजमेर का रहने वाला बताया जा रहा है, उसका अजमेर से कनेक्शन बताया जा रहा है। अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है क्या वो अजमेर का ही रहने वाला था, लेकिन अजमेर से उसका कनेक्शन है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं, और जिस तरह से ये बहुत बड़ा प्लांटेशन किया गया था, इसकी अब परत दर परत खुलने जा रही है पूरी जानकारी। लेकिन अंबाला से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 3 लोग ये बताए जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स यूपी के मेरठ का भी बताया जा रहा है। फिलहाल इन तीनों से पूछताछ की जा रही है, और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आ पाया है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो कुछ भी खुलकर निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, और ना ही अधिकारी इस पर खुलकर बोलने को तैयार है। अब देखना होगा कि ये पूरा कनेक्शन आखिर क्या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्या ये लोग हनुमानगढ़ में रहे थे तो किस तरीके से रहे थे। राजू रामगढ़िया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ से लाइव है। राजू, जरा बताइए आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? जी, जैसे कि जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि जो ये आतंकी थे, ये किसी शहर में किसी बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग में थे, और करीब 5 दिन तक हनुमानगढ़ के अंदर इन्होंने आईईडी रखा था। और यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि आरडीएक्स जो है वो भी हनुमानगढ़ ही आना था, और इसके बाद आगे इनकी क्या प्लानिंग थी ये तो खैर जांच में सामने आएगा। मगर आरडीएक्स और आईईडी को हनुमानगढ़ एकत्रित कर आगे इनकी बम ब्लास्ट की प्लानिंग थी। इसी दौरान 1 मार्च को जो पंजाब का बम्बीहा गैंग है उस पर हनुमानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की थी। उनके 2 गुर्गों से 11 पिस्टल 22 मैगजीन बरामद की थी। आईजी बीकानेर भी यहां आए थे, तो पुलिस की सक्रियता बढ़ी। तो इससे जैसा कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि ये घबरा गए, और ये आईडी आरडीएक्स भी यहां नहीं पहुंचा उसी दौरान, और ये आईडी लेकर यहां से निकल गए। हनुमानगढ़ से ये अंबाला तक पहुंचे हैं। रास्ते में बड़ी चूक रही सुरक्षा की कि ये कहीं पकड़ में नहीं आए, कोई जांच नहीं हुई, और अंबाला में जो है इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। वहां इन्होंने ये खुलासा किया है कि हमने करीब 5 दिन तक हनुमानगढ़ में आईईडी रखा था, आरडीएक्स आना था। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ हरिशंकर का ये कहना है कि यहां से टीम अंबाला भेजी गई है, वो इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ में यह भी पता लगाया जाएगा हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा कि हनुमानगढ़ में जो आईईडी रखा गया था, यहाँ कौन लोग इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, किनके पास ये आईडी रखा गया था, आगे इनकी क्या प्लानिंग थी, और क्या इसमें कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी है। फिलहाल जो है हनुमानगढ़ टीम जो है अंबाला पहुंच चुकी है, तीनों आतंकवादियों से जो पूछताछ चल रही है, और आगे पुलिस अधीक्षक हरिशंकर का ये कहना है कि जैसे भी जानकारी निकल कर आएगी उसके अनुसार आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, मुझे ये भी जरा बताइएगा राजू कि ये तो तीनों थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? जी, अभी तक जो एसपी हरिशंकर है उनका ये कहना है कि इनमें एक अजमेर का रहने वाला है, 2 अन्य जो है राजस्थान के नहीं बताए जा रहे, मगर फिलहाल जो है हनुमानगढ़ पुलिस टीम अंबाला पहुंची है, क्योंकि जो अंबाला की पुलिस द्वारा हनुमानगढ़ पुलिस को सूचना दी गई थी कि जो 3 आतंकवादी हमने गिरफ्तार किए हैं उनमें आईडी जो है उन्होंने हनुमानगढ़ में रखा था, और उनकी बम विस्फोट की बड़ी प्लानिंग थी। तो इसकी सूचना पर जो है एसपी हरिशंकर ने टीम अंबाला भेजी है, अंबाला भी टीम पहुंची है। आगे अभी फिलहाल चूंकि अंबाला पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं, और भी होगी, ऐसे में हनुमानगढ़ टीम भी उनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद पूरा खुलासा होगा। मगर जो 3 आतंकवादी हैं उनमें से एक अजमेर का बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल कर आई है सामने। कहाँ रखा हुआ था हनुमानगढ़ में, कोई जानकारी, कहाँ रह रहे थे ये लोग? जी बिल्कुल, यही तो एक बड़ा सवाल है कि हनुमानगढ़ के अंदर 5 दिन तक आईईडी जो है वो विस्फोटक रखा गया, ये कहाँ रखा गया। वहां उन्होंने स्वीकार तो किया है,
मगर कहां रखा गया, इसी की जो जांच है वो हनुमानगढ़ पुलिस करेगी। और हो सकता है कि यहां भी कुछ आतंकवादियों का नेटवर्क पकड़ में आए पुलिस के, और यहां भी हो सकता है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो। फिलहाल उन तीनों से पूछताछ के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि हनुमानगढ़ में किस जगह पर इन्होंने आईडी रखा था, और आरडीएक्स भी अगर हनुमानगढ़ आना था तो कहां से आना था, और इसके बाद आगे इनकी क्या प्लानिंग थी। जी, क्या इससे पहले क्योंकि इस समय के अंतराल में, जिस समय आप बता रहे लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर कोई पुलिस की हलचल तेज हुई थी? उस दिन संयोग से 1 मार्च की वो बात है, और पंजाब का जो बम्बीहा गैंग है उसके गैंगस्टर पकड़े गए थे 2 बस में, जिनसे 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद हुई थी। और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से पंजाब हथियार तस्करी होनी थी। काफी समय से इस रूट से हथियार तस्करी हो रही थी, जिसकी पुलिस को सूचना मिली थी। और पुलिस का यह भी कहना है कि इन हथियारों से पंजाब में बड़ी गैंगवार होनी थी। इसको लेकर पुलिस सक्रिय हुई। ऐसी सूचना मिलने पर, यह 1 मार्च की बात है, आईजी बीकानेर भी यहां आए, तो पुलिस चूंकि सक्रिय हुई, तो यही एक कारण रहा है, जैसा कि पुलिस के अधिकारी भी बता रहे हैं कि ये आतंकवादियों को पुलिस की सक्रियता से कहीं डर नजर आया, या इसी कारण से हो सकता है ये आईडी लेके यहां से निकल गए। उस दिन जो संयोग से पुलिस गैंगस्टरों को लेकर सक्रिय हुई थी, यह भी एक बड़ा कारण बताया जा सकता है कि गैंगस्टर, ये जो आतंकवादी है, यहां से आईडी लेके अंबाला की तरफ निकले। फिलहाल जो है टीम वहां पहुंची है, और जो पूरी जानकारी या जो भी पूरा मामला क्या है वो जांच के बाद ही सामने आएगा। यानी कि कोई ना कोई हनुमानगढ़ में इन्हें शह दे रहा था, जिसके आधार पर ये तीनों यहाँ पर रह रहे थे, और जब पुलिस एक्टिव हुई तो यहाँ से फरार होने लग गए। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र जहां से ये लोग प्रवेश कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ हनुमानगढ़ में, जरा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ में इनका कोई ना कोई नेटवर्क जरूर है, क्योंकि पड़ोस में श्रीगंगानगर जिला है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो हनुमानगढ़ से करीब 70 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा है। हनुमानगढ़ से जो पंजाब की सीमा की बात करें, हरियाणा की सीमा की बात करें, तो करीब 25 किलोमीटर है। हनुमानगढ़ ऐसी जगह है जहां पर इधर तो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, पंजाब और हरियाणा के उनके किनारे पर है, और इधर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से चूंकि हथियार की बात करें, विस्फोटकों की बात करें, या नशे की बात करें, तो बड़े पैमाने पर जो है वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर पर, या ये जो पाकिस्तान का गंगानगर जिला का बॉर्डर है, या बीकानेर का बॉर्डर है, या पंजाब का जो इधर पास में जो जिले हैं, वहां पर ये गिराए जाते हैं। तो बड़ा आसान टारगेट जो हनुमानगढ़ भी बनता है, क्योंकि यहां पर चूंकि पहले भी ऐसे गैंगस्टर गतिविधियां काफी रही हैं, तो हो सकता है कोई गैंगस्टर का भी इसमें हाथ हो। और चूंकि पड़ोस में पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहां से यहां तक आरडीएक्स ऐसी चीजें लाना भी बड़ा आसान है। कुल मिला के यही एक कारण हो सकता है कि इन्होंने हनुमानगढ़ में ये रखा है। बाकी जो है, जैसा पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि पूरे जांच के बाद ही पूरी बात सामने आएगी। जी ठीक है, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह के कोई पकड़े गए थे हनुमानगढ़ में? जी बिल्कुल, इससे पूर्व में गैंगस्टर गतिविधियां तो काफी हुई हैं। जैसे लॉरेंस गैंग के काफी लोग पकड़े गए हैं, व्यापारियों को धमकी दी गई है, ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। मगर बड़े स्तर पर आतंकी गतिविधि की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई थी। यह पहली बार हुआ है गैंगस्टर की गतिविधियों। जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।